माननीय योगी सूरजनाथ, सिद्ध बुद्ध नाथ संघ भारत माननीय योगी सूरजनाथ। धन्यवाद सर। भारतामध्ये सम्यक रूप से वैचारिक क्रांति करने का काम आज के समय में, तो फिर वो हड़प्पा से या हरियाणा की राखी गढ़ी से लेकर आज के ईवीएम तक हो, हर बात पर अनुसंधान के साथ, पुरावों के साथ टू द पॉइंट बात करने वाले जो संगठन है वो बामशेफ है, और उसमें अनेक प्रकार के तेजस्वी विद्वजन इसमें लगे हुए हैं कि जो सही अर्थ में पुरावों के साथ, जिनके बारे में विरोध में कुछ बोला नहीं जा सकता, इस तरह की बात करते हैं, ये साफ है। और ईवीएम के संदर्भ में आधुनिक प्रगत डेमोक्रेसीज ने, लोकतंत्रों ने इसको तो नकार दिया है, पार्लियामेंट से नकारा है, उनके न्यायालयों ने भी नकार दिया है। जो बड़े देश ईवीएम का अभी भी लेकर चल रहे हैं वो भारत है, ब्राज़ील है। और पिछले महीने की ही मैंने न्यूज़ देखी है विशेष रूप के कि ब्राज़ील में करोड़ों लोगों ने रास्ते पर उतर करके ईवीएम का विरोध किया है। और भारत में उसी तरह की मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है, मगर विडम्बना दिखती है कि ये पॉलिटिकल पार्टी इसमें ज़्यादा एक्टिव नहीं दिखते हैं, जो पता नहीं क्या बात है, कैसे किस तरह से है। मगर इसके लिए एक बिल्कुल परिणामकारक मूवमेंट समाज को जगाने के लिए हमारा बामशेफ मेश्राम साहब मान्यवर ये काम कर रहे हैं, और इसमें हमारी सबकी साथ इसमें ज़रूरी है, क्योंकि सब साथ के बगैर सही बात भी आगे कैसे बढ़ेगी। तो सम्यक बात के लिए हम साथ देते रहेंगे, चलेंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र, एक मत एक वैल्यू का जो लोकतंत्र है वो दुनिया में राजतंत्र में, लोकतंत्र में या प्रशासनिक तंत्र में सबसे बढ़िया व्यवस्था है। उससे बढ़कर कोई व्यवस्था नहीं हो सकती, और इसको साफ रखना, ईवीएम के करप्शन से मुक्त करना, ये हम सबकी ज़रूरत है। और इस गति में जो दो सब अन्य बातों का मैं यहाँ उल्लेख करना चाहता हूँ और आपका ध्यान विशेष रूप से इसमें आकर्षित करना चाहता हूँ, खींचना चाहता हूँ, वो भले ऊपर आपको इस तरह की संबंधित ना लगे, मगर वो जीवन से संबंधित है। और जीवन की जितनी भी बातें हैं, सामाजिक क्रांति की बातें हो, राजनीतिक क्रांति की बातें हो, वैचारिक जो प्रबोधन की बातें हो, उसमें वो बहुत ज़रूरी है। एक बात उसमें से ये है कि हमें नींद अच्छी आनी चाहिए, और सारी प्रणालियाँ, सारी क्रांतियाँ विचार से चलती है, सारी व्यवस्थाएं विचार से चलती है। विचार डिज़ाइन विचार करता है, चलाता है, मगर वो सारा विचार, किसी भी तरह का विचार हमें हर दिन शाम की नींद अच्छी तरह से ला नहीं सकता, दे नहीं सकता। विचार नींद में बिगाड़ कर सकता है, विचार नींद दे नहीं सकता। तो इसमें हमें हर दिन यदि शांति से सोना है, अगले दिन के लिए फ्रेश होना है, तो विचार को सस्पेंड करना होता है सोने के टाइम हमें। और हम हर आदमी ये करता है, उसके बगैर नींद आ ही नहीं सकती। विचार नींद को बिगाड़ सकता है, नींद ला नहीं सकता। तो इसमें नींद में भी विचार की मर्यादा हमें समझ में आती है। तो इसकी विचार की जगह और विचार की मर्यादा समझकर जीवन की तलस्पर्शी बातों के साथ हम कोई भी मूवमेंट, जब इस मूवमेंट के लिए सामने होते हैं, तो उसमें जो एक इफेक्टिवनेस है वो विशेष रूप से आता है। तो विचार की जगह और मर्यादा समझना, तो उसमें आगे का कदम ये मैं बता रहा हूँ। जो दूसरी बात महत्वपूर्ण है कि विचार से हम गाड़ी के ट्रैफिक रूल सीखते हैं, ड्राइविंग स्किल सीखते हैं। ड्राइविंग के स्किल, ट्रैफिक रूल और जो टेक्निकल स्किल है वो सब सीखते हैं। विचार की प्रक्रिया है, इन टाइम वो बातें होती है। मगर गाड़ी चलाते हुए एक सेकंड छोड़ो, आधे सेकंड के लिए भी हमारा यदि ध्यान हट जाए तो अपघात होना लाजमी है, नियति है, अपघात हो जाता है।
तो हमारा रास्ते में चलते हुए और वो जो अटेंशन है वो किसी भी तरह से विचार प्रक्रिया से सीख कर आप अटेंशन पर आते हैं, ऐसा कभी भी नहीं होता है। यानी कि अटेंशन आप जी सकते हैं, जानी हुई बात नहीं होती। और अटेंशन के बगैर हम ये नहीं कह सकते कि हम ध्यान नहीं कर सकते। आप यहाँ से लेके पुणे तक अटेंशन की सिवा जा नहीं सकते गाड़ी चलाते हुए ट्रैफिक में, और उसमें अटेंशन में विचार की कोई जगह नहीं होती। अटेंशन विचार का इस्तेमाल कर सकता है, विचार किसी भी तरह का अटेंशन पर नहीं आ सकता। तो ये जो दूसरी बात है वो जीवन की गति में हमारा जो एक ध्यान की बात है, ध्यान से जीने की बात, ये जीवन से हट करके नहीं है। ध्यानी होना कोई जीवन से हट कर गया, हमारा दैनंदिन जीवन है, सामाजिक है, पॉलिटिकल है, सोशल है वगैरह, उससे हटकर कोई ध्यानी होना होता है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। और ध्यान के बगैर ऐसे यदि हम चले तो हमारी जीवन का सफ़र अनिश्चितता के साथ चलेगा, क्योंकि विचार कुदरतन अनिश्चित है। कौन सा विचार कब मन में उठेगा कोई भरोसा नहीं है। और हम विचार करते भी हैं तो विचार की अपनी मर्यादा होने से एनीवे मैंने अपनी बात पहुंचा दी है। 2 चिट्ठी आई है मेरे लिए, और इसी मूलभूत बातों का जिसमें बुद्ध और गोरख जैसे सुकरात जैसे महासिद्ध के बाद अनेकों प्रकार की राजनीतिक क्रांतियाँ चलती जिनको सैकड़ों सालों का उम्र होती है। श्रीलंका जैसा छोटा देश है, उसने भी 2500 साल तक संभाल कर रखी है बुद्ध की वाणी। और ऐसी सिद्ध बुद्ध वाणी की बात जो है इसी और जीवन की तलस्पर्शिता के साथ ध्यान से चेतन रहते हुए समाज का कार्य करने की, राजनीतिक कार्य करने की, क्रांति करने की बातें संभव है। वरना वो उसका महत्व हम नहीं समझेंगे तो हमें नींद भी नहीं आ सकती। और ध्यान के बगैर हमारा जीवन की गाड़ी जो है पता नहीं कैसी चलती रहेगी। इतनी बात करके मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद।